मरियम बीबी ने इनके साथ नेकी की है, फेवर किया है। और ये देखिए ना, जिस जर्म में हसन नियाजी के ट्रायल जो हैं वो मिलिट्री ट्रिब्यूनल ने किए, उसी केस में इसके बेटे की ट्रायल जो है डीसी कोर्ट कर रही है। भाई मैं वकील हूँ, 33 साल तकरीबन हो गए, मेरे जहन में तो नहीं आ रहा है कि ये मुमकिन है कि एक ही जर्म, एक ही FIR और दो अलहदा फोरम्स, यानी जो इन्होंने स्टैंडर्ड रखा था कि जो शख्स फिजिकली वहां गया हो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, उसके ट्रायल मिलिट्री ट्रिब्यूनल करेगा, तो ये मयार तो इन पे पूरा उतरता है। ये तो हसन नियाजी के साथ बिल्कुल खड़ा था गाड़ी पे जब ये यूनिफॉर्म ले रही जा रही थी। तो ये भी एक चीज़ जो मरबत साहब, जो इल्ज़ाम आप लगा रहे हैं सर इस वक्त सारे, वो अब आप लगा रहे हैं, ये पहले आपने ये तमाम तर बातें, तोशाखाना के हार और बाकी चीज़ें, ये उस वक्त आप क्यों खामोश रहे? कोई मसलहत थी, आप पार्टी का हिस्सा थे, इस वक्त रहे, खामोशी क्यों रही पहले? देखिए, जब तक मैं पार्टी का हिस्सा था, मैंने किसी के खिलाफ बयान नहीं दिया। तब पार्टी से निकाले जाने के बाद ये मुकदमा शुरू हुई, तो फिर तो कोई नाता और ताल्लुक है ही नहीं। उनको गलतफहमी थी कि शायद दवाम मिल गया है। बाकी जो है, मैं अपनी मर्जी से बोलता हूँ, जब भी मेरा मूड करता है और मौके के हिसाब से, दलील के हिसाब से, मंतक के हिसाब से बात कर लेता हूँ। चाहे हार का जिक्र कहीं किसी ने सवाल कर दिया, उस वक्त मिसाल बैठी हुई थी तो मुझे याद आ गया। तो ये जो और बातें हैं, ये मैं पहले करता आया हूँ, ये तो नहीं है कि मैं पहली दफा बोल रहा हूँ। सही। सोहेल अफरीदी साहब अब आ रहे हैं, उससे पहले गंडापुर साहब आ रहे थे। आपके सूबे से दो वज़रा आला, किसकी मूवमेंट खान की रिहाई के लिए या फिर सूबे के लिए आप समझते हैं वो बेहतर रही है? सोहेल अफरीदी साहब की कोई मूवमेंट तो अभी चली ही नहीं है। कौन सी मूवमेंट की बात आप कर रहे हैं? सोहेल साहब, वो सोहेल अफरीदी साहब तो अब वो जो एक रिहाई फोर्स भी बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम खान को रिहा करवाएं। वो तो बनाएंगे ना, अच्छा, जो काम किया वो उसकी बात करो। कोई बात काम किया ही नहीं है। कौन सी 5 महीने गुजर गए हैं, अभी तक जो है ट्रक की पत्ती के पीछे लोगों को लगाता है। तो रिहाई फोर्स क्या करेगी आपके ख्याल में? रिहाई फोर्स बन भी जो जाएगी? है वो बगले बजाएगी। कौन सी रिहाई फोर्स? मोहतरमा अलीमा खानम के ज़हन में आइडिया आ गया, इनका ख्याल है इस तरह बन जाता है। बना के दिखा दे, ये बना के दिखा दे, और जिस दिन रिहाई फोर्स बनेगी सारे कवायद एजेंसियों के पास पहुंच जाएंगे, तो लिहाजा बेड़ उनकी बजेगी जो नाम देंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, गंडापुर साहब ने पिछले दिनों में बातें की कि जब यहाँ अक्टूबर के एहतजाज थे उससे पहले या अब के, खान साहब तक ये बातें पहुँचाई जाती हैं जी 3 लाख बंदा पिंडी में पहुँच गया, 1 लाख बंदा डी चौक में आ गया, फलां, ये इनकलाब की और लोगों के सैलाब की बातें जो पहुँचाई, ये कौन पहुँचा रहा था? और खान साहब को अंदर इस किस्म की गलत इन्फॉर्मेशन जो देने का अमल है, इसके पीछे क्या आपको वजह लग रही थी? देखिए, वही लोग पहुंचाते हैं ना जो खान से मिलते हैं, और गलत इंफॉर्मेशन देने पे इनके खिलाफ कोई बिल तो आता नहीं है। झूठ बोलने का कोई बिल होता तो शायद इसके वजह से न बोलते। तो लिहाजा बगैर बिल के जितना झूठ बोलते हैं, खान के सामने एक समा बांध देते हैं, आज ये इनकलाब अजीम हो गया, पाकिस्तानी जो हैं जुनून में मुब्तला हो गए। ये सारी चीजें उस वक्त हमारे सामने भी हुआ करती थी, लेकिन इससे जो है खान मायूस होता है। असल में लोग मोहब्बत में तो मुब्तला हैं, जुनून में मुब्तला करने के लिए जो सही मेहनत काबिज कोशिश करनी है वो ये नहीं कर रहे। बस जनाब तवालत है, कैदोबंद को मिल रही है, इससे बहुत सारे जो है मकासद सर हो रहे हैं। अच्छा, आपने एक बात जो बैरिस्टर गौर खान के हवाले से कही कि अलीमा खान ने बैरिस्टर गौर खान को कहा कि आप चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दे दें। बैरिस्टर गौर खान ने आज उस बात की तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं थी, कि उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दें, ना ही उन्होंने चेयरमैनशिप खुद से वो ली थी। उन्होंने खुद से तो नहीं ली थी। तो गौर खान साहब जो है ना, वो बड़े नफीस, नादक, शरीफ, आजिज, मिलनसार आदमी है। जी हाँ। तो लिहाजा वो लड़ाइयों में नहीं पड़ना चाहते। सफाइयाँ अगर वो इसमें एक दफा आ गए तो फिर बाहर निकल नहीं पाएंगे, जिस तरह हमारी हालत है। एक दफा लड़ाई शुरू हो जाती है, फिर कीचड़ में कचार बन जाती है, दंस जाता है आदमी। सही। अच्छा, बैरिस्टर गौर खान साहब ने आज फिर वो कहा कि मुतनाज़ा गुफ्तगू से इज्तनाब किया जाए। उन्होंने कहा शेर अफजल मरवत ने वादा किया था कि वो मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करेंगे। जिस दिन आप हमारे प्रोग्राम में पहले तशरीफ़ लाए थे तब भी आपने कहा कि मैं नहीं करूँगा। अब भी वो कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए आपको, लेकिन आप गुफ्तगू भी कर रहे हैं वो तमाम तरह। क्यों? फिर आप मजबूर हुए हैं, क्या वजह हुई?
गुफ्तगू तो मैंने कहा था ना बैरिस्टर गौहर साहब के साथ मेरा वादा उस वक्त तक था जब तक ये नहीं बोलेगी। जब ये बोल गई, इल्जाम तराशियां कर ली, तो मेरा वादा खत्म हुआ। अब तो मैं खामोश नहीं हूँगा। अब तो ये जंग है, अब ये फिर बोलेगी तो मैं फिर जवाब दूंगा। ये इनका ख्याल है कि शायद मैं कमजोर पड़ गया हूँ, कतई नहीं। अच्छा, और एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप सुहेल अफरीदी की आपने कहा कि मार्च तक उनकी हुकूमत खत्म हो रही, अभी उसके बाद फिर किसी नए वजीर आला का मामला हो रहा है, क्यों ये सुहेल अफरीदी क्यों चले जाएंगे आपके ख्याल में मार्च के बाद? मेरा ख्याल है पीटीआई भी मायूस हो जाएगी और जो हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट है उनकी भी जो है इन्होंने स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के सर पे रखी हुई है, डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। तो लिहाजा खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से उनको ये एहसास नहीं है कि खैबर पख्तूनख्वा में कितनी भारी जिम्मेदारी उसके कंधे पे डाली गई है। और अगर केपी में पीटीआई की हुकूमत जाती है उसकी वजह से, तो जो भी हुकूमत बनेगी वो होगी पीटीआई की, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि पीटीआई उस पर कोई दावा कर सकेगी, क्लेम कर कोई इस्तेहकाक। पिछले हफ्ते मुझे याद है जब मैंने आपसे सवाल किया था कि अलीमा खान साहिबा आप पर कुछ इल्जामात लगा रही हैं, आपने कहा बैरिस्टर गौहर खान ने मुझसे वादा लिया इसलिए मैं कोई बात नहीं करूंगा, तो हमने कहा कि जी गो ऑन, हमने कोई फिर बात नहीं की। कल आपने पूरी एक चार्जशीट थी, आपका कोई जाती मामला है अलीमा खान साहिबा के साथ, आप क्यों उनकी इतनी मुखालिफत करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। जाती मामला जो है वो कोई पड़ोसियों के बीचों के बीच होता है, रिश्तेदारों के बीच होता है, या जिनकी जमीनें जो हैं वो मुश्तरका हो या जमीन में बनेदार हो। मेरा तो सूबा ही अलहदा है मोहतरमा से, और वो लाहौर की सकूनती है। जिंदगी में कभी न सियासत में उनके साथ मेरा कोई तुक बनती है, बकौल उसके वो तो गैर सियासी है। तो लिहाजा कौन सी ऐसी चीज हो सकती है जो हमारे दरमियान किसी झगड़े का बाइस बन सकती है। देखिए, मैंने जिस तरह आपको गुज़िश्ता में कहा था, इससे पहले भी जब पार्टी ने यह फैसला किया, या बकौल इनके, जिसको मैं आज तक फर्जी और साजिशी समझ रहा हूँ कि भाई इनको निकालते हैं तीसरी दफा, तो निकाले जाने के बाद जनाब इन्होंने सोशल मीडिया ब्रिगेड को मेरे खिलाफ सफारा किया, और फिर जनाब अली एक कालम गलोच का एक लामत तनाई सिलसिला शुरू हुआ। और इतना ही काफी नहीं था, फिर खुद भी शुरू हो गई और मेरे खिलाफ इसने तरतीब 4 बयानात दिए और संगीन इल्जामात लगाए।